नमस्कार। 542 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज तक 485 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को यानी आज आखिरी 57 सीटों पर वोटिंग हुई है। गुजरात में सूरत से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए वोटिंग 542 सीटों पर हो रही थी। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े थे। राज्यवार सीटों की बात करें तो यूपी की 13, बिहार की 8, झारखंड की 3, पंजाब की 13, चंडीगढ़ सहित हिमाचल की 4 सीटों पर वोटिंग हुई है। बहुचर्चित सीट वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट और गोरखपुर से रवि किशन की सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 7वें चरण के लिए आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जा रहा था। चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के लिए आज मतदान खत्म हो गया है। लास्ट फेज में बिहार की 8 सीटों पर 5 बजे तक 58.3% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों में से शाम 5 बजे तक टोटल 58.34% मतदान दर्ज किया गया है। शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 69.79% मतदान हुआ है। सबसे कम बिहार में 48.86% मतदाताओं ने वोटिंग की है। वहीं झारखंड में 67.95, हिमाचल प्रदेश में 66.56, चंडीगढ़ में 62.80, उड़ीसा में 62.46, पंजाब में 55.20 और उत्तर प्रदेश में 54% मतदाताओं ने शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बता दें कि 7वें चरण में बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतदान किया जा रहा था। इस चरण के मतदान के साथ ही 19 अप्रैल से शुरू हुए चुनाव के सभी चरणों का मतदान छुटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जयनगर लोकसभा सीट पर मारपीट की खबर आज सामने आई है। दरअसल दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर लोकसभा क्षेत्र पर भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई है। यह कोई पहली बार घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी चुनाव मतदान के दिन मारपीट की जा चुकी है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के दबंगों ने मारपीट कर उनके हाथ को तोड़ दिया है। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल की हिंसा की खबरें आई हैं। पश्चिम बंगाल के भांगर में सीपीआई एम और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर बम से हमला किया है, ऐसा आरोप लग रहा है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया, जयनगर के बेनी माधव स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने रिजर्व ईवीएम और कागजात लूट लिए। 1 CU 1 BU और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया है। आज हो रहे मतदान में देश भर के बड़े नेताओं और अभिनेताओं ने भी मतदान किया है। वहीं मतदान के बाद वरिष्ठ अभिनेता और आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अब यह मुद्दा बना मोदी है। पीएम मोदी की कोई गारंटी वास्तविकता नहीं पाई गई है। पीएम मोदी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भाजपा और उसके सहयोगी 150 से 200 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, पूरे क्षेत्र से अच्छी खबर आ रही है। हम लोगों ने जो सोचा था उसके अनुकूल खबर है। बिहार में जहां भी मतदान चल रहा है वहां भी अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। लोगों की हर तरफ से विकास की अपेक्षा की जा रही है। एनडीए के पक्ष में बिहार की 40 में से 40 सीट जाएंगी, यह तय हो चुका है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि मतदान जरूर करें। यूपी की बहुचर्चित सीट आजमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने कहा कि हमारे एक वोट की ताकत है, जिसकी वजह से आज भारत पूरी दुनिया में शक्तिशाली बन गया है। सब जानते हैं अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मतदान करके ही हम बना सकते हैं। वहीं हिमाचल की चर्चित सीट मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के लिए अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद वो मंडी में भाजपा कार्यालय पहुंची और वहां पूजा पाठ करके अपनी जीत की कामना की है। आज 7वें चरण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अंतिम चरण में मतदान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि किस तरह एग्जिट पोल और किसके एग्जिट पोल पर हमें यकीन करना चाहिए। बहुत सारे एग्जिट पोल हैं, हमें 4 जून का इंतजार करना चाहिए। हमने जो देखा है उससे हमें भारत के लोगों पर भरोसा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और एनडीए जल्द ही सत्ता से बाहर होने वाली है। गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा, आज की 57 सीटें भाजपा जीत रही है। अभी हमारा आंकड़ा करीब 360 के आसपास था। 57 जुड़ जाएंगी तो 411 417 हो जाएगा। यहां का चुनाव एक तरफा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग करके अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी इस सरकार को अंतिम झटका दें। राहुल ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक ही देश में अगली सरकार बनाएगा। खड़गे बोले, बदलाव के लिए वोट करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को लोगों से बदलाव के लिए मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का त्योहार तभी सफल माना जाएगा जब लोकतांत्रिक शक्तियां तानाशाही शक्तियों को हरा देंगी। देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान का आखिरी चरण चल रहा है। इंडिया गुट तानाशाही शक्तियों से साहस के साथ लड़ रहा है। 7वें चरण का मतदान आज पूरा हुआ है। मतगणना 4 जून को होगी। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।